आराम प्राइवेट एरियाज के लिए यूज होती है और ये वैक्स में भी यूज होती है। तो ये जो होती है ये प्राइवेट एरियाज के लिए। हाय गाइस, इट्स मी रोशनी और आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब ब्लॉग में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैक्स के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि वैक्स के क्या क्या टाइप्स हैं और उनका क्या क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास 5 टाइप की वैक्स है। जो सबसे पहली आती है नॉर्मल वैक्स, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स, शुगर वैक्स, इसको इस नाम से जाना जाता है। तो इसका कोल्ड वैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ कोल्ड ऐसे डायरेक्ट यूज़ करनी है तो हो जाएगा, नहीं, हमें गर्म ही करके वैक्स यूज़ करनी होती है, वरना आपके हेयर रिमूव नहीं होता है। तो ये हमारा नॉर्मल वैक्स में आता है। इसका रेंज होता है 100 के आसपास की आती है। ये 132 लिखा है, 100 में आपको मिल जाती है। तो ये 100 रुपीज़ की आती है एक वैक्स और इससे 2 से 3 बार यूज़ हो जाता है। तो घर के लिए अच्छा है, ये बेस्ट है, आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ बस नॉर्मली हेयर निकालेंगे और फिर वापस से बहुत जल्दी ग्रोथ आ जाती है इससे, इसकी वजह से, इस वैक्स की वजह से। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। ये है एलोवेरा का शुगर वैक्स। ये एलोवेरा वैक्स होती है। ये ना सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एलोवेरा से मॉइस्चराइज स्किन को आपको करेगी। अगर आपने वैक्स निकाला तो फिर स्किन भी मॉइस्चराइज आएगी, ज़्यादा ड्राइनेस नहीं रहेगी इस वैक्स की वजह से। और ये भी वर्क नॉर्मल वाले से ही करता है। ये 10-20 रुपये सस्ता मिलता है या तो उसी के इक्वल रेट में मिलता है, मुझे याद नहीं है। अब आते हैं हम तीसरी वाली पे। ये होती है हमारी चॉकलेट वैक्स। ये हमारी चॉकलेट वैक्स होती है, ये भी अच्छी वैक्स होती है बहुत। तो ये जो हमारी डार्क चॉकलेट वैक्स है, जैसे आप देख सकते हैं, ये हनी बी की प्योर डार्क चॉकलेट वैक्स है। तो ये जो वैक्स है ये बहुत अच्छी वैक्स मानी जाती है। ये स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्टनेस ज़्यादा दे देती है और आपके हेयर जिसमें 15 डेज़ या तो मतलब कि एक महीने के बाद आना स्टार्ट हो जाता है इसकी वजह से आपके वैक्स। फिर अब हम आते हैं रीका वैक्स पे, जिसको सबसे बेस्ट वैक्स माना जाता है। ये हमारी है रीका वैक्स। रीका वैक्स ये है वेंटॉस की रीका वैक्स है। ये चॉकलेट है। ये लाइपोसॉल्युबल वैक्स है। मतलब जो हमारी वैक्स जो होती है ये हमारी जब हमने वैक्स किया, इससे बाद जो हमारी न्यू ग्रोथ आती है वो बहुत ही सॉफ्ट ग्रोथ आती है और टाइम टू टाइम धीरे धीरे हमारी हेयर की ग्रोथ भी कम होने लगती है। इसीलिए हम रीका वैक्स ज़्यादा रिकमेंड करते हैं किसी भी क्लाइंट को। बहुत बेस्ट होती है रीका वैक्स। अब आते हैं हम ब्राज़ीलियन वैक्स, मतलब स्ट्रिपलेस वैक्स। ये आपने वैक्स लगाई, ये खुद ही स्ट्रिप बन जाती है। ये हमें स्ट्रिप बनाने, मतलब इसमें स्ट्रिप अलग से नहीं लगती। इसको आपने लगा के ये सूख गया। और इसको लगाने का तरीका थोड़ा ट्रिकी होता है, सब नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमारे पास है वेंटॉस की प्रोफेशनल वैक्स है। ये हमारी ब्राज़ीलियन वाइट चॉकलेट में। तो ये है 1200 की। ये 1200 की रेंज में आता है और ये भी अच्छा खासा चल जाता है। ये बेसिकली फेस, अपर लिप, फोरहेड, अंडर आर्म्स, यही प्राइवेट एरियाज़ के लिए यूज़ होती है और वी वैक्स में भी यूज़ होती है। तो ये जो होती है ये प्राइवेट एरियाज़ के लिए होती है, सेंसिटिव एरियाज़ के लिए होती है। इसे हम पूरे अपने हाथ पाँव वैक्स नहीं कर सकते हैं। ये हमारी वैक्स मतलब कि बहुत सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी होती है। तो इसलिए हम इसको प्राइवेट एरिया पे ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सारे वैक्स के बारे में जानकारियाँ। अभी मैंने आपको रीका का शायद प्राइस नहीं बताया। रीका का आपका प्राइस होता है, 1 मिनट में बताती हूँ आपको। रीका भी शायद हमारी 1200-1300 की 1400 की आती है। ये वाली मुझे दिख नहीं रहा है उसमें प्राइस। हाँ, 1250 लिखा है इस पर। ये 1250, 1100-1150 की होगी ज़्यादा, या तो 50 रुपये। रीका पे लेस नहीं होता है ज़्यादा, 50 रुपये मिनिमम प्राइस लेस होता है। तो ये हमारी 1200 की मान लीजिए आप, ये 1200 की वैक्स है और ये अच्छी खासी चलती है। ये प्रोफेशनली यूज़ की जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं अपने हेयर वैक्स करते करते, तो आप कभी इसको यूज़ करो, नहीं तो आप फिर प्रैक्टिस करो, उसको सीखो अच्छे से, देन आप यूज़ करो, फिर ये अच्छी है। इसको यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा ट्रिकी होता है। हम नॉर्मली इन सारे वैक्स की तरह इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारी रीका वैक्स होती है ये हमारी एप्लीकेशन सेम होती है, पाउडर की तरह होती है, बट इसकी थिन एप्लीकेशन होती है और हमें एक ही बार में पूरा एरिया नहीं निकालना होता है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, क्योंकि रीका वैक्स हमारी स्किन के लिए कर सकती है। ये बहुत मतलब कि गाढ़ी वैक्स होती है एक तरीके से। ये सब बहुत पतली वैक्स होती है, तो ये हेयर्स निकालती है, ये वाली स्किन निकाल सकती है। तो इसको हमें बहुत केयरफुली यूज़ करनी होती है, इसलिए आप इसको रिकमेंड करूँगी कि आप खुद ना यूज़ करें अगर आपने कभी वैक्स नहीं किया तो बस आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको किस वैक्स पे आपको मैं वैक्सिंग करके दिखाऊँ या सिखाऊँ, आप वो भी बताइएगा।
तो आप प्लीज़ रिकमेंड भी कर सकते हैं कैसी कैसी आपकी वीडियोस चाहिए, आपको कैसा सीखना है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन होती है किसी सिखाने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको कैसा चाहिए, कैसा आपको तरीका बताओ, या जो भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।